गए। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। इस वक्त मैं झारखंड के घने जंगलों के बीच में मौजूद हूं और ये जंगल चाईबासा जिले और खूंटी जिले को जोड़ती है। ये सीमावर्ती क्षेत्र है जो सरायकेला, खूंटी और चाईबासा का क्षेत्र है। यहाँ पर आज एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। इस नक्सली का नाम बुधराम मुंडा बताया जा रहा है, जो कि अड़की थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि अभी से कुछ घंटे पूर्व लगभग 12:30 बजे के आसपास नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कोबरा 209 बटालियन सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय पुलिस यहाँ पे ऑपरेशन चला रही थी, नक्सली विरोधी अभियान यहाँ पे चला रही थी। इसी दौरान जो है नक्सलियों के द्वारा फायरिंग की गई और जवाबी हमले में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें से एक नक्सली मारा गया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने घने जंगलों का फायदा उठाकर यहाँ से भाग निकले हैं। यहाँ पर अभी भी यहाँ के चाईबासा के पुलिस अधीक्षक जो है आशुतोष शेखर, साथ ही साथ यहाँ के एसडीपीओ जो है पारस राणा और ऑपरेशन अभियान के एसपी अशोक प्रियदर्शनी सभी मौजूद हैं। इस वक्त पूरी तरह से उनके नेतृत्व में ऑपरेशन अभियान चल रहा है और इस अभियान में अभी यहाँ पर जो है सर्च अभियान में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो है वस्तुएं मिली है नक्सलियों के द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस के सर्च अभियान में नक्सलियों के द्वारा यहाँ पर छोड़े गए जो है दैनिक उपभोग की चीज़ें हों या फिर पिस्टल हो या फिर आपकी गोलियां हो या फिर आपके दैनिक उपभोग की तमाम चीज़ें। यहाँ पर ये भी दिखाई दिया कि एक नक्सली का यहाँ पर लव लेटर प्रेम पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिस पर तवज्जो देना जरूरी होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि पुलिस जो दैनिक उपभोग की चीज़ें, चाहे दवाइयाँ हों या फिर अन्य चीज़ें, तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जा सकता है, वो पुलिस ने यहाँ पर बरामद किया है। साथ ही साथ एक नक्सली के 100 को भी बरामद किया है। जो 25 तारीख को सीमावर्ती क्षेत्र में आहूत चुनाव को लेकर पुलिस को यह सूचना थी कि सीमावर्ती क्षेत्र में जो चुनाव होने वाले हैं उस दौरान पे यहाँ पे जो है माओवादियों की जो ये दस्ता है वो गतिशील है, यहाँ पर भ्रमणशील है, जिसके सूचना पर जो है पुलिस ने कल से ही ऑपरेशन अभियान चलाया था और आज पुलिस और ये नक्सलियों के बीच में जो है वो मुठभेड़ देखने को मिलती है, जिसमें गोलियां चलती है। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस के गोलियों के द्वारा अन्य कुछ और भी नक्सलियों को गोलियां लगी हैं और वो अभी घायल है, ऐसी सूचना पुलिस दे रही है। हालांकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। यहाँ पर इस वक्त जो है चाईबासा जिले के एसपी आशुतोष शेखर मौजूद हैं, उनके नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहती है पुलिस पूरे मसले पर। घने जंगलों के बीच इस सैकड़ों फीट खाई में इस वक्त जो है नक्सली का शव है, जिसे पुलिस बाहर निकालने की कोशिश में जद्दोजहद में जुटी है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि इस दौरान सर्च अभियान में वॉकी टॉकी, ट्रांजिस्टर सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ डेटोनेटर भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ की घटना के संबंध में मैं आपको बताऊं कि जैसे ही कोबरा बटालियन और इस आसपास के सीआरपीएफ के जवान और अड़की पुलिस और आसपास की पुलिस जैसे इस एरिया से गुजरती है, नक्सल विरोधी अभियान था और ये नक्सल के विरोध में अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान जो है नक्सलियों ने उन पर फायरिंग किया और जवाबी फायरिंग जो है वो कोबरा के बटालियन के द्वारा किया गया, जिसमें एक नक्सली के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। लगभग आज के ही दिन 12 बजे की घटना है। इस वक्त लगभग 6 बज रहे हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे जो जिले के एसपी हैं आशुतोष शेखर कंटिन्यू यहाँ पे बने हुए हैं और इस पूरे क्षेत्र को एक तरह से कहें तो पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है। तमाम जगहों में जो है वो देखा ये जा रहा है कि तमाम जगहों में जो ऑपरेशन जो है धुआंधार तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये सर्च अभियान में कई चीज़ें मिली है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पे एक बड़ा ये जो है पुलिस के द्वारा एक तरह से कहें कि ये बड़ा अभियान चलाया गया है, जिसमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिस तरह से चुनाव का दौर है उस दौरान में ये बड़ी सफलता मानी जा रही है पुलिस के लिए और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। हालांकि इसमें हथियार, पिस्टल, गोली और वॉकी टॉकी और दैनिक उपभोग की चीज़ें, चाहे वो साबुन हो, तेल हो, दवाई हो, ये तमाम चीज़ें भी मिली हैं। इसके अलावा भी अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। इस खाई में अभी भी यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। ये खाई जो दिखाई देगा लगभग
300 फीट गहराई में है और यहाँ पे अभी पुलिस के जवान मौजूद हैं। सैकड़ों जवान यहाँ पे मौजूद हैं। इस पूरे एरिया को सील किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। नक्सलियों के विरुद्ध में ये जो है कार्रवाई आज की गई है और अभी भी ये बताया जा रहा है कि काफ़ी संख्या में इस क्षेत्र में नक्सलियों के होने की सूचना है। हो सकता है अभी यहाँ से वो फरार हो गए होंगे। हालांकि पुलिस जो है पूरी तरह से एहतियात बरत रही है और तमाम जगहों को, चाहे वो रोड हो, चौक चौराहा हो, वहाँ भी पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से कार्रवाई लगातार चल रही। बने रही आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में पूरी खबर। हाँ सर, क्या जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 पूरे राज्य में संचालित है और इसी क्रम में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी विश्व सूत्रों से कि भाकपा माओवादी संगठन का एक दस्ता, जिसमें अमित मुंडा, चंबन उर्फ लंबू एवं प्रभात मुंडा उर्फ मुखिया, इनके नेतृत्व में लगभग 10 से 12 लोगों का दस्ता चाईबासा जिला, खूंटी जिला एवं सराय जिला का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसको हम लोग ट्राई जंक्शन एरिया कहते हैं, उसमें ब्रह्मचील है। इसी के आलोक में हम लोगों ने चाईबासा पुलिस, खूंटी पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन का एक संयुक्त अभियान दल गठित करके इस क्षेत्र में अभियान संचालित किया था और कल से हमारी अभियान दल इस क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी क्रम में आज लगभग दोपहर में 12:30 बजे अभियान दल को देखकर माओवादी दस्ते के द्वारा उन पर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों के द्वारा भी उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट तक इनकाउंटर चला और दोनों तरफ से कुल मिला के लगभग 250 राउंड से 300 राउंड तक गोलियां चली हैं। मुठभेड़ की समाप्ति के बाद और पुलिस बल को भारी पड़ता देख वो लोग जो नक्सली दस्ता है वो जंगल और पहाड़ का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से भाग खड़े हुए और अग्रतर सर्च में जो अभियान दल है उनको उस नक्सली दस्ते का एक जो एरिया कमांडर है उसका शव बरामद हुआ और उसकी पहचान बुधराव मुंडा के रूप में हुई है, जो चारीसूद गांव थाना अड़की का रहने वाला है और लगभग जो हम लोग को सूचना है कि पिछले 5 से 6 साल से वो दस्ता में भ्रमणशील है। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में सघन सर्च किया गया, उसमें एक 9mm का पिस्टल, मैगजीन 9mm की लगभग 20 गोलियां, SLR की लगभग 174 गोलियां, 2 मैगजीन एवं दैनिक उपयोग के ढेर सारी सामग्री बरामद हुई है और अभी जो सर्च अभियान है ये कंटिन्यू रहेगा और इसके अतिरिक्त भी हम लोग अतिरिक्त सुरक्षा बल इस अभियान के दौरान इंडक्ट कराने की तैयारी कर रहे हैं। सर, घटनास्थल से वहाँ सामने कुछ घर मिले हैं, 3-4 रूम हैं, वहाँ पे बड़ी संख्या में सामान वगैरह जमा है पड़े। उसका सत्यापन का विषय है वो, उसका हम लोग जो कांड का अनुसंधान है एवं अन्य जो हमारे विश्वास सूत्र हैं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी, उसके आधार पर उनका सत्यापन करेंगे। ये घर क्या उन लोगों का ठिकाना भी था क्या? अभी तो इस प्रकार की कोई बात प्रकाश में नहीं आई और अभी कुछ भी इसमें कह पाना प्रीमेच्योर होगा। अमित मुंडा कितनी बड़ी चुनौती है सर पुलिस के लिए? चुनौती तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी पिछले 2-2.5 वर्षों में वो लोग लगातार इस क्षेत्र से भाग ही रहे हैं और कभी भी वो पुलिस के आमने सामने के इनकाउंटर से वो बचना चाहते हैं। तो पूरा अभी जो नक्सली दस्ता है उसका जो कार्य प्रणाली है वो यही है कि वो पुलिस से आमने सामने की लड़ाई से बचे और वो छुप के ही रह रहे हैं। अभी 25 तारीख को चुनाव है सामने में, सीमावर्ती क्षेत्र में कितना असर पड़ सकता था ये जो अभी वो देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो हम लोग आज सूचना थी कि ये लोग चुनाव के आलोक में ही इस क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तो अभी जो 13 तारीख का इस पूरे क्षेत्र में जो खूंटी में और चाईबासा में चुनाव था, उसमें सरायकेला में भी खरसावा जो विधानसभा क्षेत्र था उसका भी चुनाव था। तो उस पूरे चुनाव के दौरान शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। उसमें इनकी जो मंशा थी उसको सुरक्षा बलों ने कामयाब नहीं होने दिया और आज का इनकाउंटर उसको और बेहतर तरीके से उसका एग्जाम्पल सेट करता है कि सुरक्षा बलों की जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर है और हम लोग लगातार इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो जारी रखेंगे।